आज क्या हुआ इस आसमान को? क्यों ये इतना खामोश है? कभी एक वक्त था ये आसमान सितारों सा जगमगाता था। बच्चे बड़े सब इस आसमान में खो जाते थे। मगर आज ये आसमान सूना पड़ा है। आइए देखते हैं क्यों। हेलो यूट्यूब व्यूअर्स, जैसा आप देख रहे हैं पीछे हमारे काफ़ी अनोखी पतंग है, कितनी बड़ी है। तो आप इससे समझ ही गए होंगे और हमारे डिस्क्रिप्शन पढ़ के भी कि आज हमारा टॉपिक क्या है। तो हमारा मौजू यही है पतंग के ऊपर। आज हम आपको दिखाएंगे किस किस तरीके की पतंग होती है, भाई से समझेंगे उसके बारे में। और जैसा हमारा आज का टॉपिक है कि हम जानेंगे चाइनीज़ मांझे के बारे में, क्योंकि हमारे शहर में जिस तरीके से एक हादसा हुआ है, बहुत ही अफसोसनाक हादसा, तो हम जानेंगे कि ये इस्तेमाल इस चीज़ का क्यों हो रहा है और इसके क्या असरात हैं जो कि काम पे भी पड़ रहे हैं और लोगों की ज़िंदगियों में भी पड़ रहे हैं। तो चलिए भाई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस टाइम किस टाइप की पतंग बना रहे हैं आप? किस तरीके की पतंग है ये? ये साहब एक तो फैंसी होती है और एक चालू होती है। मैं जो फैंसी पतंग बना रहा हूँ, फैंसी पतंग है ये? हाँ, जो मैदान के उड़ाने वालों की होती है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पतंग में भी कई तरीके की पतंगें होती हैं? एक चालू होती है, एक फैंसी होती है, कुछ प्लेन होती है, कुछ ये रंगीन होती है साहब। अच्छा, जैसे ये आप हमें दिखाइए। ये हो गई, जी। ये रंगीन हो गई। और साहब ये तरह तरह की पतंगें होती हैं। ये बच्चे भी उड़ाते हैं, इसको बड़े भी उड़ा लेते हैं, जैसे कि ये। जी। तो इस लिहाज से ये पतंगें होती हैं साहब। ये अच्छा अच्छा। कलर मिक्स होती हैं, कुछ प्लेन होती हैं और ये ख़ास कुछ पतंगें हैं जो कि पतंगबाजी के लिए इस्तेमाल होती हैं? ये खास पतंग तो सर ये है, ये होती है पतंग जो लोग मैदान में पेच लड़ाते हैं। लड़ाने के लिए? जी जी तो क्या जी। कहते हैं? इसको साइज़ की पतंग बोलते हैं। साइज़ की पतंग? जी जी जी, साइज़ की पतंग बोलते हैं इसको। ये मैदान में लड़ती है साहब, पेच लड़ाने वाले इसको उड़ाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आप पतंग बनाने का काम है या फिर यहाँ मांझा वगैरह भी मिलता है? सर मैं तो यहाँ सिर्फ बनाता हूँ, कोई पतंग नहीं बेचता। अच्छा अच्छा। ये कारखाना है एक तरीके से? खाना है और मेरी बाहर की सप्लाई है, बाहर भेजता हूँ मैं बना के। रामपुर से बाहर जाता है आपका माल? जी। जैसे कि अहमदाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, बनारस हो गया, इस तरह से ये जाता है। मेरा ज़्यादा बड़ा काम नहीं, छोटा मोटा मेरा काम है ये। जो चाइनीज़ मांझा है तो ये क्या चाइना से बनता है या फिर इसको यहीं बनाया जाता है? अरे सब वो चाइना का नाम दे रखा है, चाइनीज़ वाइनीज से कहीं नहीं आ रहा है। वो सब यहीं बनता है इंडिया में, और हो सकता है वो रामपुर में ही बन रहा हो। अच्छा, रामपुर में? हाँ, पहले तो ये बेंगलोर में उधर हरिद्वार की तरफ बनता था ये। अब तो ये आसपास के इलाकों में बन रहा है ये चाइनीज़ मांझा। इसको चाइना का नाम दे रखा है, पर ये कि ये यहीं आसपास के इलाकों में बन रहा है ये। अच्छा, हमें एक और बात बताइए कि इस चाइनीज़ मांझे की जब से वारदातें बढ़ी हैं लोगों के गले कटने की, तो इससे क्या काम पे असर पड़ता है? काम पे असर तो जब ये चाइनीज़ मांझे का हुआ, लोगों ने, पुलिस ने छापे मारना शुरू करे, डीएम साहब का आर्डर हुआ कि इसको पकड़ो उसको पकड़ो, दुकानें बंद कराओ, तो वो असर तो बैठे गई। हमारा काम आज हमने शुरू किया है, हमने 8 दिन से हमारा भी काम बंद था। इसी वजह से बच्चे की जो हुआ है, हादसा हुआ है। पुलिस वाले आए थे, या सवाल जवाब कर रहे थे कि भाई डीएम साहब ने बुलाया, डीएम साहब की मीटिंग है, वहाँ पहुँचना। वहाँ भी गए थे, तो डीएम साहब ने भी सख्त से सख्त आदेश दिए कि इसको जो है बंद किया जाए। तो इस लिहाज से गए थे सारे लोग। सिर्फ मांझे की वजह से पतंग के पूरे कारोबार पे आ रहा है, क्योंकि लोग बाज नहीं आ रहे हैं। लोगों की खुद की एक कमी है कि इतना बड़ा हादसा हुआ शहर में, उसके बाद भी कोई इसको समझने के लिए तैयार नहीं है। लोग आज भी बेच रहे हैं, छुप छुप के बेच रहे हैं। और मीटिंग भी हुई थी पतंग वालों में कि हम इसको पकड़वाएंगे, 5000 का इनाम देंगे, वो देंगे, ये सारी बातें हुई थी। मगर अभी तक तो खैर पतंग तो कम ही उड़ रही है। चाइना मांझा भी कम उड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा इस टाइम। तो पतंग ये आसमान पे नहीं दिख रही है अब। जी जी तो इससे जब पतंग उड़ेगी नहीं तो बनाने वाले पे तो असर बैठेगा ही। जी, सही बात है। एक गलत शौक की वजह से सारे कारोबार और लोगों पे और सब पे उसका असर पड़ता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद नदीम मियाँ है। तो नदीम मियाँ, आप हमें बताइए कि ये जो चाइनीज़ मांझा है और ये नॉर्मल मांझा है, इसमें क्या फ़र्क है? इसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। ये जो हम मांझा बेचते हैं ये होता है कॉटन का मांझा, और चाइनीज़ मांझा जो होता है वो तो सामने से मौत है। यानी कि वो तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अभी हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, सभी पतंग वालों को डीएम साहब ने हमें बुलाया था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी।
और उन्होंने ये कहा था कि ये मांझा जो है वो नहीं बेचा जाए, और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। और मैं यही पूरे रामपुर ज़िले के लोग जितने भी हैं हमारे जो पतंगबाज हैं, पतंगबाजी जो करते हैं और जो बेचते हैं, वो बिल्कुल इसको नहीं बेचें, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इससे लोगों को बहुत परेशानी है। और उससे हमारे दुकानदारी पर ये असर पड़ रहा है कि आज 5 दिन के अंदर तकरीबन जब से ये सख्ती हुई है तो लोगों के दिलों में इतना डर बैठ गया कि मेरे पास जो है कोयटन का मांझा जो है वो तक का, जो हम कोयटन का मांझा बेचते हैं, बरेली से मंगाते हैं वो मांझा भी हमारा नहीं बिक रहा है, क्योंकि लोगों के दिलों में डर बैठ गया है, वो पतंगबाजी नहीं कर रहे हैं। अब एक्चुअली ये काम हमारा है भी नहीं, मैंने तो अभी लॉकडाउन की वजह से ये काम करके बैठा हूँ, बाकी मेरा तो काम गिफ्ट आइटम का काम था, लेकिन मैं बैठ गया ये काम करके। मैंने कहा ठीक है चलो 2 पैसे आएंगे, लेकिन अब मौजूदा हालात में ये कंडीशन है कि 4 दिन के अंदर मेरे ख्याल में 100-200 रुपये कमाना भी मुश्किल पड़ रहा है। तो अगर चाइनीज़ मांझा ख़त्म होता है तो हमें हमारी दुकानदारी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि फिर ये मांझा उड़ाएंगे और इस मांझे से कोई खासियत नहीं, इससे उंगली भी नहीं कटेगी, क्योंकि ये कोयटन का मांझा है। मैं भी एक चरखा आपको एक चरखी खोल के दिखाता हूँ, जो आपको जो भी चाहें आप निकाल लीजिए, चरखी कोई सी भी निकाल लीजिए जो उनसे आप चाहें। देखिए ये चरखी है। अब इस चरखे का ये है कोयटन का मांझा। ये तो इसमें एक बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये मांझा अगर हम चाहेंगे तो इसको हम आराम से तोड़ देंगे। अब देखिए जैसे ये है मांझा, ये कोयटन है, ये कोयटन के ऊपर ये मांझा बना हुआ है। अब इसको हमने इस तरीके से लिया, आसानी से टूट गया, यानी कि ये हमारी उंगली को भी देखो जी, उंगली भी नहीं कटेगी हमारी। और अगर यही चाइनीज़ मांझा होता तो हमारी उंगली कट जाती, लेकिन टूटता नहीं मांझा। मतलब चाइनीज मांझे की खासियत है कि वो टूटता नहीं वो है। टूटता नहीं है, वो टूटता नहीं है, सबसे कमी उसके अंदर ये है। तो उसमें से क्या चीज़ है जो टूटने नहीं देती है? अब ये प्लास्टिक है, तो क्या लोग जो चीज़ है उसके अंदर? बनाते हैं, हाँ ज़्यादातर यही सुनते हैं। मैं पूरा तो इसके बारे में जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन मुझे अंदाज़ा ये लगता है कि ये प्लास्टिक की होती है, और प्लास्टिक के ऊपर ये जो भी करते होंगे, धारे वारे चढ़ाते शीशा चढ़ाते होंगे, जो कुछ भी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो जहाँ से आता है वहाँ से भी बंद हो जाना चाहिए। वैसे तो उसूलन तौर पे यही होना चाहिए कि बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए वहाँ तो ये चाइना से आता है या यहीं बनता है? तो हमारे शायद ये तो सबको पता होगा कि ये हिंदुस्तान के अंदर बन रहा है मांझा। चाइनीज से तो कोई, चाइना से तो मतलब इससे वो चाइना का लेना देना ना, नहीं, ना, सिर्फ नाम है उसका। नाम है, बाकी बन शायद मेरे ख्याल से हर बुरी चीज़ को चाइना से हम लोग जोड़ देते हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो शायद सब पता चल जाएगा। शायद मेरे ख्याल में बेंगलोर में और इधर विधर कई जगह पे लोग बताते हैं कि इसकी फैक्ट्री हैं, उसका प्रोडक्शन होता है। और उसने वो ये कहता है कि जब उससे, हालांकि सरकार ने ये सवाल करा, जहाँ तक कि मेरे इल्म में, तो उसने कहा कि हम तो इस मांझे को इस्तेमाल जो करते हैं वो इसलिए करते हैं कि जैसे कि बैग हैं आपके, बैगों के सिलाई के काम में आता है ये, और प्लस तुम्हारे क्या नाम है दरियाँ होती हैं उसमें लगता है, वो उसके काम में इस्तेमाल में लेते हैं। अब लोग उड़ाते हैं इसको, मेन चीज़ रीज़न ये आ जाता है कि धार है इसके ऊपर, सबसे बड़ी बात ये है, तो वो धार ख़त्म हो जाना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि शर्म आना चाहिए उनको, डूब के मर जाएं वो लोग जो लोग ये चाइनीज़ मांझा बेच रहे हैं, क्योंकि कल को हो सकता है उनके बच्चों के साथ भी। देखिए आजकल क्या हिसाब किताब है, मरने के बाद क्या होता है ये अल्लाह ताला जानता है, लेकिन अभी तक ये है कि दुनिया में दिखा दिया था अल्लाह ताला। अगर चाइनीज़ मांझा कोई बेच रहा, उसका भी बच्चा के साथ में हादसा होगा तो उस दिन उसको एहसास होगा। ये बच्ची शागिर भाई की बच्ची जो मरी थी चाइना की, ये हमारे समझ लो कि भतीजी थी हमारी ये। अच्छा, हाँ मेरी भतीजियों में है वो। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, वो शायद मेरे ख्याल में 2 लड़कियाँ थी, शायद एक रह गई उनकी लड़की, एक उसकी गर्दन कट गई थी। और इसमें तो बहुत से हादसे हुए हैं। जी जी, काफ़ी हमने देखे हैं। हाँ, पिछले कई महीनों में एक घर गलंदर खां में इंतकाल हुआ, जहां वो तार बांध के लोग उड़ा रहे थे, और बिजली का तार लटका और उसमें करंट से मर गए। ये है कि प्रशासन को एक चीज़ मैं ये भी कहता हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करके कहता हूँ कि ये जैसे तार की पतंग उड़ा रहे हैं लोग, इनके ऊपर भी कार्रवाई करें। ये सस्ता होता है चाइनीज़ मांझा और मांझों से, और मांझों से ये मांझा सस्ता होता है, इस वजह से ज़्यादा बिक्री होती होगी। अब इसमें हमारा, अब देखिए ये चरखी है हमारी, ठीक है, ये है 6 रील की चरखी। ये 6 रील की चरखी हमारे पास 800 रुपये की आई हुई है, ठीक है, वहाँ से हम 850 रुपये की ये बेच देते हैं, इसमें 50 रुपये का हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। और साहब जब उनका काम 200 रुपये में कहीं पर हो रहा है और इतना ही माल मिल रहा है, तो वो ये कैसे ख़रीदेंगे? और इससे ज़्यादा मजबूत, और इससे ज़्यादा मजबूत, ये तो टूट जा रहा है, टूटेगा वो भी। टूटेगा भी नहीं। लेकिन वो कितना ख़तरनाक है कि वो बस सबसे ज़्यादा यह है शर्म की बात कि जो बेच रहे हैं, मैं अब भी कहता हूँ उनके अंदर शर्म का ज़रा सा भी मादा है और ज़रा सा भी अल्लाह का खौफ है
डर है उनके दिल में, तो इस मांझे को बेचना ख़त्म कर। आए दिन हम इन खौफनाक तस्वीरों से रूबरू होते हैं जिनका तस्वुर ही हमें हिला देता है। आइए इस मौत की डोर को काट दें। अच्छा, हाथ पे ऐसे पकड़े रहिए गर्दन पे। ये ताश के रोड पे फिर एक और घटना हुई है मांझे से। अंकल हाथ हटाइए, अंकल हाथ हटाइए, हाथ हटाइए, दिखाइए, लगाइए, 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 लगाइए।